हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार की तरफ से प्रणाम, राधे राधे। और फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो हम आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाले हैं। आज का ब्लॉग होने वाला है किस लिए, तो आज हम अपने आप को पैम्पर करने के लिए किसी को बुलाए हुए हैं। एक गेस्ट हैं और आज हम अपने आप को, क्योंकि क्या होता है ना, हम लेडीज़ जो होते हैं वो अपने लिए कभी टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। पूरे घर में काम करना, सबको खिलाना पिलाना, बस यही सारा जिम्मेदारी में हम लोग का दिन चला जाता है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने लिए तो टाइम निकालना बनता ही है। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने आप को पैम्पर कीजिए, जिससे आपको खुशी मिलता है। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ आई हुई हैं अंशु, ये है अंशु। तो ये एक ब्यूटिशियन है और इनका एक अच्छा सा पार्लर भी है। तो ये अभी सारा सामान लेके आई हुई हैं और ये अभी मेरा फेशियल करेंगी। तो अभी हम लोग दिखाते हैं कैसे कैसे फेशियल होता है। तो अपना सारा मटेरियल जो सामान है, सारा सामान लेके आ गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग करवाने वाले हैं थ्रेडिंग, जो कि आईब्रो हम बनवाने वाले हैं। और ये अपना जो सारा सामान है, ये अपना सारा फेशियल किट लेते आई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे करती हैं। गाइज देखिए, अभी ये आईब्रो और ये आईब्रो में डिफरेंस, ये आईब्रो बन चुका है और अभी ये आईब्रो नहीं बना है। तो बना दी है, उसके बाद हम लोग फेशियल करवाते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट हो रहा है फेशियल से पहले। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अंशु? क्लीजिंग। पहले क्लींजिंग करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और हम अभी अपना गमछा दिए हुए हैं, तो आप लोग के पास जो रहे। हम गमछा बोलते हैं गाइस। आप लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि हमको तौलिया समझ में नहीं आता है, हम कोई टॉवल जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। और मेरा ऐसा रहता है कि गमछा धुला भी जाता है जल्दी, टॉवल को सूखने में भी टाइम लगता है, तो हम यही यूज़ करते हैं। हाँ, और ये अभी क्लिनजिंग कर रही है मेरे फेस में। तो जहाँ बोलने के लिए रहेगा हम वहाँ बोल देंगे, और जहाँ वॉइस ओवर करना रहेगा फ्रेंड्स, तो वहाँ वॉइस ओवर ही करेंगे। ऐसे बाल उधर कर लीजिए तो। तो सौ ऊपर आइए तो ठीक है। लंबा वीडियो हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे मेरा क्लिनजिंग हो गया था। और क्लिनजिंग होने के बाद ये थोड़ा मतलब ऐसे पोंछ दी थी। तो आपके पास जो भी वेट कपड़ा जो भी रहे, अदरवाइज जो टिश्यू रहता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये यूज़ कर रही हैं स्क्रब। तो आपको जिस ब्रांड का कराना हो आप उस ब्रांड का कर सकते हैं घर में ऐसे देख के। ये बहुत ही इजी है, आप लोग भी घर में ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद आप लोग जब क्लिनजिंग कर लेती हैं, तो आपको क्लिनजिंग करने के बाद, फ्रेंड्स, क्लिनजिंग हो गया था, उसके बाद अब हम लोग करेंगे स्क्रब। तो ये हमारा कर रही हैं स्क्रब। तो ये देखिए, आपको स्क्रब को, अब जब स्क्रब करते हैं ना, तो स्क्रब करने से ये होता है कि जितना भी डेड सेल है वो डेड सेल सारे निकल जाते हैं। और स्क्रबिंग फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको चेयर दिए हुए थे, तो चेयर में बैठने में इनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था मसाज करने में, तो वो उधर से स्टूल लेके आई थी। तो जो भी प्रोसेस है ना, देखिए, आप लोग घर बैठे स्टेप बाय स्टेप ऐसे अपना घर में भी कर सकती हैं, किसी और को भी कर सकती हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो आपको दिख जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ किए हैं। आप घर में मंगवा के और इसको आराम से यूज़ कर सकती हैं। कभी कभी तो होता है ना कि अपने आप को खुश करने के लिए, और खुश करने से सबसे ज़्यादा अपने स्किन को थोड़ा ग्लोइंग बनाने के लिए, थोड़ा हाइड्रेट रखने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। और आप लोग भी अपने आप को टाइम दें कभी कभी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आई होप सो ये
नेक्स्ट मंथ में जब हम करवाएंगे तो दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बाहर पार्लर जाके, क्योंकि सबके पास ऐसा नहीं रहता है कि मतलब पार्लर में जाके 2-3 हज़ार रुपये ऐसे समथिंग लगाएं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि आप घर में पार्लर मतलब ना जाके आप घर में खुद से भी ऐसे मसाज कर सकते हैं मिरर के सामने बैठ के या खड़े होके। अदरवाइज़ किसी और से भी आप मसाज करवा सकते हैं ऐसे फ़ोन रख के। देखिए ऐसे सामने फ़ोन रख दीजिए और किसी को बुला लीजिए और स्टेप बाय स्टेप जो इनका हैंड जैसे काम कर रहा है आप लोग वैसे घर में ऐसे मसाज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग जो प्रोडक्ट आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप उसको मंगाइए। सो अभी तो फ़िलहाल हम जो प्रोडक्ट लगाए हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोग एक बार मंगा के इसको यूज़ करके देखिएगा, आप लोगों को फाइनल लुक दिखेगा कि यूज़ करने के बाद कैसा इसका रिव्यू रहा है। सो हमको तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले जो हम यूज़ किए थे वो लोटस का यूज़ किए थे, तो उसका हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो इस बार हम सोचे कि आप लोगों के साथ कुछ नया शेयर करते हैं जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा ये जो नोज़ वोज़ रहता है ना, यहाँ पे ज़्यादा वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो उसको हटाने में भी आपका ये जो रहता है स्क्रब, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग घर में ऐसे डेली यूज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम डेली यूज़ में कोई भी स्क्रब पहले यूज़ करने के बाद ही कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी डेड सेल रहेगा वो निकल जाए, जिसका ज़्यादा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकलता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग ऐसा करके देख सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, रेगुलर 1 वीक तक ऐसे स्क्रब यूज़ करते हैं, उसके बाद फेस वॉश यूज़ करते हैं। तो कपड़े को ये गीला करके और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे पोंछ रही थी। तो आप लोग ये दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग का, तो आप लोग ऐसे करके और गीला कपड़ा, जो भी आप टॉवल यूज़ करते हैं तो टॉवल यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ कॉटन का या मलमल का जो भी कपड़ा आपके पास है, जिससे कि स्किन में रैशेस ना आए, उस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम या इनसे वही करवा रहे थे। तो क्या होता है ना कि आँख को ज़्यादातर आप बंद करके रखिए। तो मेरा था कि हमको वीडियो शूट करना था, तो वीडियो शूट करने के चक्कर में कभी कभी हम आँख खोल दे रहे थे, तो थोड़ा मोड़ा स्क्रब का जो पार्टिकल्स था वो मेरे आँख में थोड़ा चला गया था, तो जिसके कारण से मेरे आँख में बहुत ज़्यादा थोड़ा जलन हो रहा था। तो आप लोग ऐसा ना करें, आँख को अपने जो आइज़ रहते वो आइज़ को क्लोज़ करके ही रखिए जब तक फेशियल हो रहा है। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट रहेगा हम आप लोगों के साथ जैसे बताए हैं कि दूसरा प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, तो हम सोच रहे हैं ऐसा कि O3 का कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद ये अपना स्टीमर लेके आई थी, तो थोड़ा स्टीम दे रही थी, तो गमछे में ही क्या की कि गुलाब जल डाल के और आँख पे ऐसे रख दी, जिससे कि आँख में थोड़ा ठंडक रहे और आँख में ये स्टीमर का जो स्टीम है वो जाए नहीं। तो हमको बैठने के लिए बोली हुई थी, पर हम बोले नहीं, हमको ऐसे लेटे लेटे ही दे देने के लिए। तो आपके पास अगर कोई भी स्टीमर हो घर में, जैसे हम लोग यूज़ करते कभी कभी, आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर ना है स्टीमर तो कोई नहीं, आप गरम टॉवेल या गमछा उसको पानी में डिप करके अच्छे से गार के और अपने फेस पे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे रख सकते हैं। जो भी ओपन पोर्स रहेंगे, मतलब कि मसाज करने पे क्रीम घुस जा तो वो सारे खुल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टीम देना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि स्टीमर रहेगा तभी करना है, हम जैसे आपको बताएं आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये वही कर रही थी, यहाँ पे स्टीम दे रही थी। तो देखिए स्टीम देने के बाद का लुक, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है, आप लोग ज़रूर करें। और पार्लर में जाके क्यों ही इतना पैसा खर्च करना भाई, जिनके पास है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और अगर घर में, जैसे मेरा रहता है कि घर में ही कम पैसे में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स जिसका रहता है, तो मेरा थोड़ा वाइट हेड्स हो जाता है, तो वाइट हेड्स ये निकाल रही थी। और ये ज़रूर जो जिससे भी करवाएं ये ज़रूर कर ले, नहीं तो क्या होता है ना कि जो भी क्रीम व्रीम रहता है वो जाके फंस जाता है।
तो ये काम ज़रूर आप करें। और अगर नहीं होना तो कुछ ऐसे पतला धार वाला कुछ ऐसे चीज़ रहे जिससे कि कटे नहीं, कुछ ऐसा देख लीजिए और उससे निकालने का कोशिश कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नोज़ के पास तो बहुत ज़्यादा हो जाता और मेरा कहीं ऐसा कुछ रहता नहीं है। जो भी थोड़ा मोड़ा था हम इनको बोले हुए थे कि ऐसे ये निकाल देने के लिए। तो कभी कभी मंथ में एक बार तो ऐसे फेशियल करवा ही लेना चाहिए और हमको ऐसे टाइम मिलता है तो हम करवाते हैं, पर मंथ में नहीं हो पाता है गाइज़। 2-3 महीने 4 महीने में एक बार कभी ऐसे टाइम मिला तो हम कोशिश करते हैं कि करवा लें। और यहाँ हम लोग जो नोज़ पिन पहनते हैं ना, नोज़ पिन के पास क्या होता है डेली फेस वॉश करते हैं तो वहाँ जाके सारा जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बनने लगते हैं। तो इसको आप रेगुलर साफ़ करें। और हम जैसे आपको बताएं कि आप लोग स्क्रब तो डेली यूज़ करें। स्क्रब यूज़ करने से वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स नहीं ज़्यादा बनेंगे, नहीं तो किसी किसी का ऐसा होता है कि दाबने पे बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसा निकला तो सच वैसा रहता है और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रहता है। और आप लोगों को जो पीछे दिख रहा है ना वो मेरा डुग्गू का घर है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से फिर पोंछ के और फिर ये लगा रही थी यहाँ पे ब्लीच क्रीम। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्लीच करवाना चाहते हैं अदरवाइज़ नहीं करवाना चाहते हैं। तो मेरे क्या है कि थोड़े मतलब ईयर के तरफ और इधर गाल में थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े हेयर्स थोड़े हो जाते हैं जो कि विजिबल हो जाते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा कलर देने के लिए, ताकि थोड़ा ब्राउन कलर में स्किन के कलर में थोड़ा आ जाए, तो हम उसके लिए ब्लीच यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं ब्लीच यूज़ नहीं करना चाहिए, फेस के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप ऐसे 2-3 महीने में एक बार ऐसे यूज़ कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन 15 दिन 20 दिन पे 1 महीने पे हमेशा ऐसे ब्लीच फेस को नहीं देना चाहिए। और थोड़ा सा क्या होता है ना, ब्लीच फेशियल करवाने से पहले आप ऐसे ब्लीच ले लीजिएगा ना तो स्किन थोड़ा सा ग्लोइंग हो जाता है। तो क्योंकि जो सारे हेयर रहते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा शाइन आ जाता है। तो हम तो जब करवाते हैं तो ब्लीच ले लेते हैं। सो आप लोग अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो हमको थोड़ा सा मतलब सही लगता है। आपको अगर नहीं करवाना है तो मत करवाइएगा। और अगर आप लोग इसमें पूछेंगे कि हम कौन सा ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, तो जी हाँ, हम जो लगवाए हैं इनसे, ऐसे तो हम हर्बल ही यूज़ करते हैं, पर ये आज इनके पास अवेलेबल नहीं था तो ये ऑक्सीलाइट का लेके आई थी, ये उसी का ब्लीच यूज़ कर रही थी। और हो सके तो आप लोग ब्लीच ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल ही यूज़ करें, क्योंकि फेस के लिए बहुत अच्छा होता है हर्बल वाला ब्लीच। तो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं था तो हमने चलिए ठीक है, जो है आपके पास वही लगाइए। और आँख के जो नीचे है ना, अंडर आइज़, तो उधर नीचे आप उसको अवॉइड करें, ब्लीच एकदम नहीं लगाएं। क्योंकि क्या होता है कि इन लोगों को तो पता रहता है कि एक्टिवेटर कितना मिलाना है। और जब भी आप ब्लीच यूज़ करें तो एक पिंच भर, मतलब बस एक पिंच ऐसे एक्टिवेटर उतना ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। नहीं तो कभी कभी किसी किसी का स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो स्किन में रैसेस, अदरवाइज़ कुछ दाने वाने ऐसे रेडनेस आ जाता है। तो आप लोग इसको अवॉइड करें। जिसको ज़्यादा दिक्कत है, सेंसिटिव स्किन है ज़्यादा, तो वो अवॉइड करें। मेरा ऐसा सेंसिटिव स्किन नहीं है, मेरा नॉर्मल स्किन है। आप ऑयली स्किन भी बोल सकते हैं, पर ऐसा कुछ मेरे स्किन में कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ प्रोडक्ट लगा लिए तो मेरे स्किन में दाने वाने ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत कम आता है। ये हमसे कह रही थी गर्दन में लगाने के लिए, पर हम मना कर दिए क्योंकि मेरा उठने का ऐसे मन नहीं कर रहा था। हम बोले नहीं, यहाँ से लेटे लेटे में होता है ना कि कोई घर में आ गया तो चलो ठीक है यार, आप पार्लर में जाइएगा तो यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, ये कह रही थी पीठ में लगाने के लिए। हमने नहीं, जो है आप फेस में ही यूज़ कर दीजिए। तो ये फेस में ही वो लगा रही थी। और आपको इसको लगा के कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे छोड़ना है। तो हम जो भी प्रोसेस है, वो ब्लीच का हो, स्क्रब का हो, क्लेंजिंग का हो, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे इसको फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है
हम इसको लॉन्ग जानबूझ के किए हैं ताकि आपको सारा प्रोसेस दिखे। हम कुछ भी ऐसे कट वट नहीं कर रहे हैं, बस जहाँ पे लग जा रहा है वहाँ पे कैमरा रोक दे रहे हैं, क्योंकि अब लगा के 20 मिनट ऐसे छोड़ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो यहाँ पे ब्लीच हो गया था, और ब्लीच होने के बाद बीच में आपको 10 मिनट के बाद हाथ से या फिर ब्रश से एक बार फिर से मिला लेना है थोड़ा सा सूखने के बाद। तो हम वो सूट नहीं कर पाए थे, तो आप अपना ऐसे कर सकते हैं। और गले में चैन वैन कुछ पहनते हैं तो आप उसको हटा दीजिएगा। हम मेरा जल्दी खुलता नहीं है, हम इसीलिए छोड़ दिए हैं ऐसे ही। हमने चलो ठीक है कोई नहीं तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। और थोड़ा सा तो रहता है ना कि हल्का किसी किसी के स्किन ज़्यादा सेंसिटिव रहता है या फिर किसी को थोड़ा जलन होता है, तो ब्लीच में हल्का फुल्का ऐसे आपको होगा, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगेगा एज सच। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है क्योंकि बाहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और ये सारा ऐसे लगा दी हैं। तो हम थोड़ा सा कह रहे थे इधर सामने फ्रंट में नेक में लगा दीजिए, तो ये वहीं लगा रही थी ऐसे। और हम यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ ऊपर नोज़ के पास मतलब जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ, तो बोली नहीं वहाँ नहीं लगाना है, बस इधर ही लगाना है। हमने चलिए ठीक है आपको जहाँ, तो ये वही कमेंट कर रहे मतलब बोल रही थी ऐसे कि फिर जितने व्यूअर हैं वो हमको बोलेंगे देखो हम कैसे लगा दिए हैं, लगाने नहीं आता है। तो हमने चलिए ठीक है आपको जैसे सही लगता है आप वैसे ही कीजिए। और यहाँ पे ब्रश के सहायता से आप लगाएं, हाथ का यूज़ ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लीच कभी कभी जो हाथ रहता है एक्टिवेटर डालने के कारण जलता है। तो आप इसको हाथ को तो अवॉइड ही करें, ब्रश से ही लगाने का कोशिश करें। तो इनके पास तो ब्रश था और ये ऐसे लगा के और फिर कम से कम 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दे। ये मिला दी थी ब्रश से, जो कि हम सूट नहीं कर पाए हैं। उसके बाद फिर से गीला टॉवेल या फिर गमछा जो भी आपके पास है, कॉटन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, आप या फिर कॉटन से आप इसको रिमूव कर सकती हैं। और अगर आपको नहीं इससे ये होता है जैसे मेरा है कि देखिए ये ऐसे करके धीरे धीरे आप हाथों से आप इसको रिमूव कर दीजिए। या फिर मतलब मेरे साथ ऐसा है कि हम क्या करते हैं हम कि पानी से जाके धो लेते हैं। तो अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो बेसिन में जाके आराम से अच्छे से फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद वाला जो आगे का प्रोसेस है आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ भी आई हुई थी तो हम सोचे चलो ठीक है लेटे लेटे सब कुछ करवा लो। जब भैया ऐसा रहता है ना कि जब आप पैसे दे रहे हैं तो फिर क्यों ही उठ के जाना भाई, सब यहीं कर दो। तो ये वही साफ़ कर रही थी, तो इसको आपको अच्छे से साफ़ करना है। और जो आपका गीला टॉवेल अदरवाइज़ टिश्यू जो भी आप लेते हैं उसको आपको अच्छे से फिर से धुल देना है। तो इनसे हम धुलवा लिए थे, सो आप लोग फिर कमेंट मत कीजिएगा कि ये गंदा हो गया फिर से आप उसी से पूछवा रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये धो दी थी बेसिन में जाके धो के, उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से पोंछ के और उसके बाद देखिए कि आगे के प्रोसेस में ये क्या लगाती हैं। तो ये जो था उसके बाद जो फेशियल क्रीम आता है हम लोग वो आगे यूज़ करेंगे। तो अभी ये अच्छे से पोंछ रही थी और हम लोग वही कुछ कुछ ऐसे बात कर रहे थे, क्योंकि आप कितने देर तक ऐसे ही फेशियल करवाते रह जाएंगे। और कैमरा एक हाथ में पकड़े पकड़े मेरे भी हाथ में दर्द हो रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि आपको हम आगे जैसे बताएं कि मेरे पास ट्राइपॉड था नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। पर कोई नहीं, आप लोग कुछ अगर आप लोगों को सीखने मिलता है और इससे आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है तो हम ज़रूर ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों को फेशियल वाला वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट मंथ में हम इनको बुला के दूसरा और कौन से प्रोडक्ट से चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो हम वो वाला प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवा के और उसके बाद आप लोगों के साथ हम अपना रिव्यू शेयर करेंगे। तो देखिए ब्लीच करने के बाद का स्किन, उसके बाद जो मसाज क्रीम रहता है, ये मसाज क्रीम ऐसे लगा रही हैं। तो आप जो आपकी जो मतलब जब भी करें या फिर जिससे करवाएं तो क्रीम का क्वांटिटी कम से कम बोलिए कि अच्छे से लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं ना तो बहुत कम क्रीम में और देख पाते नहीं हैं हम लोग कि कितना क्रीम यूज़ हो रहा है, बस उसी में रगड़ना ऐसे शुरू कर देती हैं इन लोग।
तो यहाँ पे ये क्रीम लेके और उसके बाद अच्छे से धीरे धीरे हाथ से ये अपना मसाज स्टार्ट कर दी थी। तो देखिए हाथ का जो मूवमेंट है ये देखिए आगे की तरफ चल रहा है ऐसे। तो आप ऐसे धीरे 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 धीरे, गाइस बहुत ही ईजी है। आप ऐसे घर में अकेले भी बैठ के कर सकते हैं। बस अपने आइज़ को के पास ना लेके जाएं, आइज़ क्लोज रखिए, और अगर खोल के भी रखते हैं तो धीरे धीरे करके आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा आँख खोल खोल के ऐसे देख रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छे से मसाज करती हैं, जो कि हमको बहुत अच्छा पसंद आता है। और जब भी टाइम मिलता है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने का, तो हम इनको ज़रूर बुलाते हैं घर में और मसाज करवाते हैं। तो इससे पहले जो हम मसाज करवाए हुए थे वो छठ के अराउंड हम करवा के गए हुए थे बिहार जब जा रहे थे। तो आप लोग भी ऐसे कोई ओकेज़न रहे अदरवाइज़ ऐसे, तो आप लोग ज़रूर मसाज करवाएं। स्किन थोड़ा ग्लोइंग तो होता ही है और देखने में भी थोड़ा अपने आप को भी अच्छा लगता है। तो आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे उंगलियों को जो अंगूठा है ना उसको ऐसे लेके ये मसाज कर रही हैं। तो आप ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। और जो हम लोग का जो रहता है ना ठुड्डी, वहाँ नीचे थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक हो जाता है, तो वहाँ आप स्पेशली मसाज करवाएं। क्योंकि हम लोग का क्या रहता है कि चिक जो रहता है गाल तो वो गोरा रहता है, पर नीचे जो या फेस वाला जो अपर लिप्स के ऊपर नीचे जो रहता है ना, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग का ब्लैक हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मेरे साथ ऐसा थोड़ा हो जाता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। और ये देखिए हाथ को कैसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा रही हैं। तो आप ऐसे देख देख के आराम से कर सकते हैं। हम ऐसे बैठ के भी वीडियो शूट कर सकते थे, पर थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत हो जाता, और वैसा चेयर घर में अवेलेबल था भी नहीं जो पार्लर में रहता है। तो इसीलिए हम लेट के सारा वीडियो ऐसे शूट किए हैं। और आँख बंद था गाइस, तो जो भी शूट हो पाया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसके लिए कुछ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि आप ऐसे शूट कर दिए, क्योंकि हमसे जितना बन पाया है हम उतना किए हैं। सो ये देखिए इधर मसाज, तो मसाज का एक प्रोसेस ये जैसे बताती हैं कि जो क्रीम है वो आपके स्किन में अगर पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाए, मतलब अंदर पूरा ऑब्जर्व कर ले और थोड़ा तेल छोड़ देना, तो मतलब मसाज बहुत अच्छे से हो गया है। इनका ऐसे ही कहना रहता है। तो ये बोलती हैं आपका स्किन बहुत जल्दी ऑयल छोड़ देता है। तो मेरा थोड़ा सा ऑयली स्किन है भी, और जिसका ड्राई स्किन रहता है उसको थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा मसाज करने में। तो मेरा ऑयली स्किन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ये बहुत ही अच्छे से मसाज करती हैं। सो ये देखिए नोज़ के पास आपको ऐसे मसाज करना है, और हाथ के जो उंगलियां हैं उसको ऐसे रखना है। देखिए ऊपर में थोड़ा क्या होता है ना कि माइंड को भी रिलैक्स मिल जाता है, आप इतने देर आराम कर सकते हैं। तो ये कभी कभी आती हैं तो थोड़ा मोड़ा हम लोग का इसी बहाने इधर उधर का बात भी हो जाता है और साथ में मसाज भी हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो हम मसाज करवाए हैं फेशियल उसका कितना प्राइस पड़ा होगा। सो ज़्यादा नहीं पड़ा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर हम बताएंगे। सो गाइज आप लोगों को थोड़ा मोड़ा ग्लो तो ऐसे दिख ही रहा होगा। उसके बाद उसको रिमूव कर दी थी वो, मतलब कपड़े से पोंछ डाली थी मसाज होने के बाद। और ये देखिए ये है जो मेरा हर्बल क्रीम है, और तो हम यही वाला लगवाए थे। और उसके बाद मसाज क्रीम ये लगाई हैं। मसाज क्रीम होने के बाद एक और ग्रीन कलर का जेल था, वो जेल से मसाज की थी। तो उससे मतलब उससे भी मसाज की थी, जो कि हम सूट नहीं कर पाए हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी। और इसके बाद इसमें मॉइस्चराइज़र था, तो ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हैं। तो हम वही इनसे बोल रहे थे मेरा ऑयली स्किन है, ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन कोई नहीं, ये वैसा ऑयल मतलब फेस में नहीं छोड़ता है कि आपको इससे दिक्कत हो। तो देखिए कितना अच्छा सा मतलब ग्लोइंग सा स्किन लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था स्किन। तो आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। और लास्ट में जो ये लगाई हैं ये मॉइस्चराइज़र लगाई हैं। तो मेरा क्या है ना कि कुछ भी लगा दो भैया, हम तो जाके पानी से धुली डालेंगे।
तो हम मेरे स्किन में ऐसे कुछ लगा रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। तो फिर जब ये चली गई थी तो हम पानी से धुल के और अपना जो ऑलिव ऑयल रहता है हल्का सा पाम में लेके एक बूंद हम ऐसे लगा लिए थे, क्योंकि ऐसे वाइट वाइट दिखता है तो हमको समझ में नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे लिए तो मॉइस्चराइज़र मेरा वही ऑलिव ऑयल ही रहता है। आप जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। और ये जो इसके साथ मॉइस्चराइज़र था ये वही लगाई थी, तो वही दिखा रही थी। उसके बाद फिर ये एक पैक था इसी के साथ दिया हुआ, वो पैक लगाई थी। और जो मास्क था वो मास्क मेरा खुद का था, वो मास्क हम यूज़ किए हुए थे तो उसमें बहुत ज़्यादा जेल था, तो हम बोले थोड़ा सा मसाज कर दीजिए, आप इसके बाद पैक लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। सो आपको ऐसे मसाज करवा के, और अगर पैक है तो पैक को तो आप रिमूव ऐसे भी कर सकते हैं, पर मेरा वो जेल था जिसकी वजह से हम थोड़ा मसाज करवाए थे, तो इसी बहाने थोड़ा और देर तक मसाज भी हो गया था और थोड़ा रिलैक्स भी हम हो गए थे। तो ये प्रोसेस आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो सीट मास्क था जिसकी वजह से हम ऐसे किए थे। तो आप लोगों का कोई ज़रूरी नहीं, सीट मास्क आप उतार के और वैसे ही एज़ इट इज़ फेस को आप छोड़ सकते हैं, और उससे भी अच्छा ग्लो आता है। क्योंकि हमको फेस मतलब पुछवाना था और ये था कि साफ़ भी करवाना था, क्योंकि पैक लगा हुआ था, तो हम लगे हाथ वो भी करवा लिए। तो देखिए इनका प्रोसेस करने का कि बहुत ही अच्छा है। ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो कर रही हैं ये, तो आप लोग ऐसे मतलब मसाज कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो फेस का ऐसे अच्छे से हो जाता है। तो ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग का स्किन ऐसे ही रहता है, और अगर हम लोग थोड़ा मसाज वसाज कर लेते हैं तो ब्लड का अच्छा से फ्लो हो जाता है स्किन में। और उसके बाद का आप रिज़ल्ट देखिए फ्रेंड्स, आप पहले वाला वीडियो देखिएगा और अभी वाला वीडियो देखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़र हो गया था सच में। ये वाला जो आपका मसाज क्रीम है सच में बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे ग्लो देख ही सकते हैं कि ग्लो कैसा आया है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा ग्लो आया है। और यहाँ हम लोगों का ऐसे ही बात चल ही रहा था, क्योंकि इनका रहता है कि अपना काम करती हैं उसके बाद फिर निकल जाती हैं, तो बात करने का ऐसा कोई हम लोगों को टाइम मिलता नहीं है, तो इसी बहाने मसाज भी हो जाता है और थोड़ा बात भी हो जाता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि बात ज़्यादा नहीं करने के लिए मसाज करवाते समय, तो क्योंकि रिलैक्स इंसान उसी समय होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए हम कुछ कुछ ऐसे पूछ भी रहे थे, ताकि हमको भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो देखिए ये अच्छे से ऐसे साफ़ करके, देखिए बढ़िया से इसको ऐसे साफ़ कर देंगी। आप अपने फेस को कोई वेट टिश्यू या वेट कपड़े से ऐसे टॉवल से आप ऐसे साफ़ कर लीजिए बढ़िया से। और जैसे मेरा है ना कि हमको कितना भी साफ़ कर दो, हम जब तक पानी से नहीं धुलते हैं, तो आपको जिस दिन फेशियल करवाना है मतलब करवाएंगे आप, उस दिन आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, मतलब साबुन फेस वॉश कुछ भी जो भी लगाते हैं आपको वो यूज़ नहीं करना है। तो हम तो बस पानी से ऐसे ही वॉश करते हैं और हल्का सा ऐसे ऑलिव ऑयल ऐसे लगा लेते हैं, क्योंकि मेरा स्किन फिर हमको बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई लगने लगता है। तो अगर विंटर है तो अभी लगा रहे हैं, अगर ऐसे समर रहता है तो हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, बस पानी से आप फेस को कितने बार भी वॉश कर सकते हैं डैब डैब करके आराम से। लेकिन कुछ लगाइएगा नहीं, कोई भी फेस पैक अदरवाइज़ कोई भी साबुन वबुन कुछ भी मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि रिएक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है, ये केमिकल रहता है सारा प्रोडक्ट, तो आप कुछ भी यूज़ मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप लोग ग्लो सामने देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ग्लो आया है। सो आप लोग भी घर बैठे ऐसे स्टेप बाय स्टेप फेशियल मसाज कर सकते हैं घर में। सो आप लोग भी ऐसे, आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए होंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि हम खुद से नहीं कट किए थे। और ये देखिए यहाँ पे जो सीट है वो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे ना सीट, तो देखिए ये एलोवेरा वाला सीट था। तो थोड़ा सा जो वीडियो था हम आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं
क्योंकि उस समय सूट नहीं हो पाया था, तो ये हम बीच में फिर हम ऐड कर दिए हैं आप लोगों के लिए मास्क लगा के कि कैसे वो लगाई थी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा था फ्रेंड, सही बता रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। और भी नेक्स्ट वीडियो जो हम ब्लॉग लेके आएंगे कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे और घर में आप लोग ऐसे यूज़ कर सके। सो ऐसे ही चैनल पे बने रहें और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट हम किस ब्रांड का यूज़ करें फेशियल के लिए। सो हम आप लोगों के लिए वही लेके आएंगे। सो ये सीट मास्क ऐसे ही था, सो आप लोग भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हम लास्ट में इसको आप लोगों के लिए शो कर दिए हैं, थोड़ा सा अलग से क्लिप हम लगा दिए हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही।